अगर आप भी गुरुग्राम में घर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर यहां पर प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आज की इस खबर को गौर से सुनिए। दोस्तों, प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड्स की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद गुरुग्राम ने भारत के मेट्रो शहरों में प्रॉपर्टी दामों में सबसे तेज ग्रोथ दिखाई, यानी लगभग 150% का जंप। इसका मतलब साफ है कि ये स्पीड महज गुरुग्राम को एक लीडर नहीं दिखाती, बल्कि देश के हाउसिंग मार्केट में चल रहे बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की ओर साफ सिग्नल देती है। आज पुणे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी दाम में स्ट्रॉन्ग राइज देखा गया। हालांकि साल 2025 में कुल सेल्स नंबर्स में थोड़ा डिप जरूर आया, लेकिन एवरेज डील साइज में ग्रोथ ये साफ दिखाती है कि मार्केट अब ज्यादा मैच्योर हो चुका है और अब प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, 2026 में मार्केट के थोड़े स्टेबलाइज होने के साथ मिडिल इनकम बायर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस ताज़ा रिपोर्ट पर नजर डालें तो 2019 के बाद से गुरुग्राम ने कंट्री के टॉप रियल एस्टेट मार्केट्स में सबसे रिमार्केबल प्राइस अप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है, यानी पूरे 150% का। ये डेटा स्क्वायर यार्ड्स के एनालिसिस से आया है, जिसमें भारत के 9 लीडिंग सिटीज के रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शन कवर किए गए। गहराई से देखें तो ये ट्रेंड एक ऐसे रियल एस्टेट लैंडस्केप को दिखाता है जहां प्राइस ग्रोथ बायर्स की प्रायोरिटीज और अफोर्डेबिलिटी को नए तरीके से रीडिफाइन कर रही है। गुरुग्राम के बाद नंबर आता है पुणे का। दोस्तों, पुणे में 2019 से 115% के प्राइस ग्रोथ देखी गई है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इन दोनों इलाकों में 104% का जंप रिकॉर्ड हुआ है, जबकि मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 97 और 98% का इंक्रीज रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत के की रेजिडेंशियल मार्केट्स में प्रॉपर्टी वैल्यू लगातार ऊपर की तरफ चल रही है। अब नजर डालते हैं 2025 के डेटा पर। दोस्तों, 2025 में भारत के 9 मेजर मार्केट्स में रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस ईयर ऑन ईयर 5% कम हुए। फिर भी एवरेज डील साइज में 22% की ग्रोथ की वजह से ओवरऑल सेल्स वैल्यू 11% से ज्यादा बढ़ गई। ये बड़ा गैप इस बात का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि बाजार अब सिर्फ वॉल्यूम ड्रिवन नहीं बल्कि वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, खासतौर पर प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग में। चलिए आप जानते हैं कि इंडस्ट्री लीडर्स क्या कह रहे हैं। दोस्तों, स्क्वायर यार्ड्स के फाउंडर और सीईओ तानिश शौरी के माने तो हाई डिस्पोजेबल इनकम वाले इंडियंस की तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से साल 2025 में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग ने कुल वैल्यू में सबसे बड़ा योगदान दिया, खासतौर पर एमएमआर जैसे बड़े बाजार में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लगातार बढ़ते प्राइसेस कुछ प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स में अफोर्डेबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं, जिसका असर 2026 में लग्जरी सेगमेंट की ग्रोथ को थोड़ा बैलेंस कर सकता है। दोस्तों, इस बारे में ट्राइडेंट रियलिटी के सीईओ परविंदर सिंह का मानना है कि बायर्स आज उन घरों की तरफ मूव हो रहा है जो बेटर प्लानिंग, ज्यादा स्पेस और ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफर करते हैं। ये शिफ्ट क्वालिटी, डिजाइन और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर बढ़ते फोकस को साफ दिखाता है। स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट की माने तो जैसे जैसे प्रीमियम सेगमेंट स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, मिडिल इनकम सेगमेंट के लिए अफोर्डेबिलिटी कंडीशंस बेटर होंगी। 2026 में एंड यूजर लेड ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जहां स्पेकुलेशंस के बजाय रियल यूसेज और वैल्यू को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस विषय में इंडस्ट्री के दूसरे बड़े एक्सपर्ट यानी टार्क के सीईओ और एमडी अमर सरीन ने रियल एस्टेट सेक्टर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइजिंग हाउस होल्ड इनकम्स और बदलते हुए लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस, खासतौर पर सोच समझ कर डिजाइन किए हुए लग्जरी होम्स के लिए डिमांड को आगे और भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। कुल मिलाकर मौजूदा ट्रेंड्स एक डुअल सिनेरियो प्रेजेंट करते हैं। एक तरफ प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड और राइजिंग प्राइसेस लगातार बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल इनकम बायर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी और ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी हैं। आज का खरीदार लोकेशन, क्वालिटी और स्मार्ट प्लानिंग को पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बदलता ट्रेंड भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल को साफ दिखाता है, जिसका असर कंज्यूमर स्पेंडिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। निवेशक के लिए ये उन शहरों और माइक्रो मार्केट्स को आइडेंटिफाई करता है जहां फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लग्जरी सेगमेंट में पॉसिबल स्टेबलाइजेशन और मिडिल इनकम हाउसिंग में बेटर अफोर्डेबिलिटी नए इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम के बाजार पर नजर बनाए हुए हैं तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।